श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। श्रीमद् भागवत में कीर्तन भक्ति की अद्भुत महिमा समझाते हुए श्री वेद व्यास जी कहते हैं, कलौ कीर्तनात्, कलयुग में कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ है। इस श्लोक का मर्म समझाते हुए अक्षर ब्रह्म श्री गुणातीतानंद स्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में तमोगुण एवं रजोगुण की प्रधानता अधिक है, इसलिए भजन ऐसा करना चाहिए जैसे हजारों घोड़ों का दल तेजी से जा रहा हो, उनके बीच में से कोई निकल नहीं सकता। वैसे भजन कीर्तन ऐसा करना चाहिए जिससे जगत संबंधी तमोगुण रजोगुण संबंधी कोई भी संकल्प हमारे भीतर प्रवेश न कर पाइए। आइए पारायण के द्वितीय दिन का आरंभ करते हैं भगवान के नाम कीर्तन से। भजन मंडली के भक्तों को निवेदन करते हैं कि हमें भी इस स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में सम्मिलित करें। स्वामीनारायण 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 हरे कृष्ण बिना दुख कौन हरे, घनश्याम बिना सुख कौन करे। हरे कृष्ण बिना दुख कौन हरे, घनश्याम बिना सुख कौन करे। हरे कृष्ण बिना दुख कौन हरे, हरे कृष्ण बिना दुख कौन हरे। हरे कृष्ण बिना दुख कौन हरे, हरे कृष्ण बिना दुख कौन हरे। घनश्याम बिना सुख कौन करे। घनश्याम बिना सुख कौन करे। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
भगवान की जय। पारायण के द्वितीय दिन पर जो यजमान सत्संग मंडल पारायण के अंदर पूजन विधि में जुड़ने वाले हैं, उन सभी को नम्र निवेदन करते हैं कि घर बैठे ठाकुर जी समक्ष अपना स्थान ग्रहण करें एवं पूजन विधि का लाभ प्राप्त करें। आज की पारायण के वक्ता संत पूज्य योगी ब्रह्म स्वामी जी से भी नम्र निवेदन करते हैं कि व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में से संत महिमा की अद्भुत कथा का लाभ हम यहाँ पर ले रहे हैं। भगवान श्री स्वामीनारायण जी अपने ग्रंथ वचनामृत के अंदर कहते हैं कि ये जो संत समागम मिला है वह परम चिंतामणि और कल्पवृक्ष समान है। हाँ, ऐसे संत के समागम से भगवान के स्वरूप का निश्चय होता है। ऐसे संत के समागम से न केवल हमारे स्वभाव, दोष, वासना की निवृत्ति होती है, बल्कि हमारे अंदर सद्गुणों की वृद्धि होती है। ऐसे संत का समागम शास्त्रों का रहस्य समझाता है, परम सुख और शांति देता है और अंत में मुमुक्षु के लिए मोक्ष का, परम कल्याण का द्वार खोल देता है। पारायण के द्वितीय दिन पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ में लिखित इस संत महिमा का श्रवण करें। इससे पूर्व आइए हम सभी पारायण की पूजन विधि में सम्मिलित होते हैं। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे
शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फल, प्राप्ति, अर्थम, अक्षर पुरुषोत्तम, सिद्धांत, साक्षात्कार, अर्थम, अक्षर रूपता, प्राप्ति, पूर्वक, पुरुषोत्तम, सहजानंद, भक्ति, अर्थम, दास भाव, दिव्य दृष्टि, सुहृद भाव, आदि, प्राप्ति, अर्थम, परब्रह्म, श्री स्वामीनारायण, गुरुहरि, श्री प्रमुख स्वामी महाराज, प्रकट गुरुहरि, श्री महंत स्वामी महाराज, प्रसन्नता, प्राप्ति, अर्थम, सर्व, अभिलाष, सिद्धि, अर्थम, यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचारद्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षरपुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति, स्वस्ति वचसि कर्मणि, भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदम्, वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघम्, ब्रह्मस्वरूपं मुदा
वंदे यज्ञपुरुष दास चरणौ श्री योगिराजं तथा वंदे श्री प्रमुखं महंत गुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे यहाँ पर भक्तों ने बताया है कि सुरपुर, नरपुर, नागपुर ये तीन में सुख नाई, का सुख हरि के चरण में, का संतन के माही। राजा भी दुखिया, रंक भी दुखिया, धनपति दुखित विकार में, बिना विवेक भेख सब दुखिया, उद्धव संत सुखी संसार में। भगवान के जो संत है वो सुख के महासागर है। भगवान की भक्ति और संत समागम ये सुख और शांति का परम साधन है, परम उपाय है। कबीरदास जी एक पंक्ति में लिखते हैं कि राम नाम एक अंक है, कि सब साधन है शून्य, कि राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य, एक गए सब शून्य है, एक सधे दस गो। कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, एक गए सब शून्य है, एक सधे दस गुण। भगवान की भक्ति, संत समागम, संत में आत्मबुद्धि, ये एक अंक बराबर है। यदि जीवन में ये एक अंक होगा और फिर चाहे कितने भी आप तरक्की कीजिए, वो तरक्की हमेशा आपको सुखदायी होती है। इसलिए भगवान के संत का समागम करना, उनमें आत्मबुद्धि करना, इस बात का निरूपण कल हमने कथा में सुना था। आज आगे भी इसी मुद्दे को और दृढ़ता पूर्वक समझने के लिए और एक आख्यान सुनते हैं। श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि ये पंचम स्कंद तो हमारा योग शास्त्र है। भगवान में किस तरह से जुड़ा जाए, ये बात पंचम स्कंद में से हमें सीखने मिलती है। पंचम स्कंद में ऋषभ देव जी का आख्यान है। भगवान का वे अवतार कहलाए। 100 पुत्र थे, उन 100 पुत्रों को प्रतिदिन सायंकाल एकत्रित करके घर सभा करते थे। और वह घर सभा में ये ऋषभ देव जी उनको बोध देते और कहते कि नायम देहो देहभावना
तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्र, भगवान ने ये अमूल्य मानव शरीर दिया है, ये यूं ही खा पीकर पूरा करने के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा सामान्य ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ऐसा सामान्य जीवन तो पशु जीवन है जो श्वान सुकर भी जीते हैं। ये दिव्य शरीर से भगवान की भक्ति करके और भगवान के संत में आत्मबुद्धि करके मोक्ष का काम कर लेना चाहिए। ऐसी बात ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को समझाई कि ये मनुष्य शरीर बड़ा अमूल्य है। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कहते हैं कि दिव्य तप कर लो, भगवान का भजन कर लो। 100 पुत्रों में भरत जी सबसे ज्येष्ठ थे, भगवत भक्त थे, जितेंद्रिय थे, सर्वगुण संपन्न थे। भरत जी ने समय आने पर राज्यपाट का त्याग कर दिया। अपने बच्चों में ये पूरे अजनाब खंड, जिसको बाद में भरत खंड के नाम से जाना गया, भरत जी के नाम पर, वो भरत खंड के विभिन्न टुकड़ों को अपने पुत्रों में बांटकर फिर वो राजपाट का त्याग करके जंगल में निकल पड़े। गंडकी नदी के तट पर रहने लगे। एक बार गंडकी नदी में स्नान करके गंडकी के धारा के पास में बैठे थे और उस समय एक हरिणी जो प्यास से व्याकुल हो गई थी, प्यास बुझाने के लिए वहां नदी के किनारे आकर पानी पी रही थी। उस समय एक सिंह ने भयंकर दहाड़ लगाई और ऐसी दहाड़ लगाई कि उस दहाड़ के नाद को सुनकर वो विरह कातर ये जो हरिणी जो है वो घबरा गई। वैसे भी ये हरिणी वो जाति से ही डरपोक स्वभाव की होती है। ये दहाड़ को सुनकर वो ऐसी डर गई और वो डर मात्र से, वो भय के कारण उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वो अपने स्थान से हटकर योनि के मार्ग से स्रवित होकर वहाँ नदी के जल में प्रवाहित होने लगा। क्योंकि यहाँ पर इस हरिणी ने अपने प्राणों को बचाने के लिए छलांग लगाई और छलांग लगाकर वो सामने छोर पर पहुँच गई। वहाँ एक शिला के साथ पटक कर उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भरत जी इस दृश्य को देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने देखा कि वो छोटा सा मृग शावक जल में बह रहा है। भरत जी ने जाकर तुरंत ही उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। उसे साफ करके भरत जी अब उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए हैं। उस मृग शावक के प्रति उनकी ममता उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। भरत जी अब उस मृग के बच्चे के खाने पीने का प्रबंध करने लगे। जंगली पशुओं से उस बच्चे को हमेशा बचाने लगे, लाड़ लड़ाने लगे, उसकी चिंता में हमेशा डूबे रहने लगे। दिन ब दिन इस प्रकार से उनकी आसक्ति बढ़ने लगी। अब तो बैठते वक्त, सोते वक्त, टहलते वक्त, ठहरते वक्त, भोजन करते वक्त, सभी समय भरत जी को केवल उस मृग शावक की ही चिंता और उसी का चिंतन होने लगा। इस प्रकार से भरत जी अपनी योग साधना में से भ्रष्ट हो गए। देखो, राजपाट का त्याग किया था भरत जी ने, स्वजन आदि का त्याग किया था, लेकिन एक छोटे से मृग शावक में ममता के कारण, आसक्ति के कारण, मेरेपन के कारण वो बंध गए। ये ममता, ये आसक्ति, ये बड़ी विचित्र होती है। कहते कि आसक्ति है, जा सकती नहीं। मेरा, मैं, मेरा, ये ममत्व का भाव बड़ा दुष्कर होता है। किसी कवि ने अपने एक भजन में लिखा है, वो कहते हैं कि तेरा मेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, यही तो है प्रभु की माया, इससे कौन बच पा
तेरा मेरा मेरा तेरा, यही तो है प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, गुनियों को इसने सदा नचाया, इससे कौन बच पाया। किसी को ये धन बन बन के लिपटी, किसी को ये रूप बन बन के चिपटी। किसी को ये धन बन बन के लिपटी, किसी को ये रूप बन बन के चिपटी। मान बढ़ाई बन किसी के मन में, अहंकार बन बन के सिमटी। इसके सभी हैरान रे, इसके अजब ढंग रे। किसी को दिला के सुख, किसी को दिला के दुख, इसने सदा नचाया, इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, यही तो है प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। ज्ञानियों को, मुनियों को, गुनियों को, सभी को इसने अपने वश में कर लिया है। बड़े ज्ञानी से भी ये भूल करा दे, बड़े से बड़े को ये धूल चटा दे। भरत जी ने राजपाट का त्याग किया और एक सामान्य मृग के बच्चे में आसक्त हो गए, और इस आसक्ति के चक्कर में फंसे हुए ऐसे भरत जी का जब अंत काल नजदीक आया, उस समय भी भगवान का अनुसंधान वो भूल चुके थे। उस मृग के बच्चे की चिंता उनको सताने लगी कि मेरे जाने के बाद ये मृग के बच्चे का क्या होगा। अरे देखो तो सही, ये भाग्य कितना कुटिल है, कितना कठोर है। और यूं करते करते उन्होंने प्राणों का त्याग किया। अंत समय में उस मृग के बच्चे का अनुसंधान चिंतन था, इसलिए अगला जन्म भी उनका मृग का आया। मृग के जन्म में भी, क्योंकि कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम गच्छति तातः, कल्याण के लिए किया गया कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। मृग के अवतार में भी उनको ये अनुसंधान बना रहा, मन में मतलब आसक्ति से डरने लगे और येन केन प्रकारेण प्रारब्ध की बाट देखने लगे कि कब समय आए और कब ये मृग के शरीर का त्याग हो जाए। समय आने पर मृग शरीर का उन्होंने त्याग किया। तीसरा जन्म अब जड़ भरत के रूप में एक ब्राह्मण के यहाँ उनको प्राप्त हुआ। और ये जड़ भरत जी जो है वो बचपन से ही मूंगे की तरह, अंधे की तरह, बहरे की तरह रहने लगे। ये संसार में कहीं किसी में भी आसक्ति न हो जाए, किसी को उनमें आसक्ति न हो जाए, इसका वो पूरा ध्यान रखने लगे। तो आसक्ति ये 3-3 जन्म लेने पड़ते हैं। इसके कारण तुलसीदास जी ने कहा कि एक मृग के कारणे भरत धर्यो 3 देह, तुलसी उनकी क्या गति जो घट घट करत स्नेह। अरे देखिए, इस पंक्ति को दोहराते हुए योगी जी महाराज को एक हरिभक्त ने पूछा कि भरत जी तो एक मृग के बच्चे में आसक्त हुए, हम संसारी ये संसार में रहते हैं, हमारे जीवन में तो ऐसे कई मृग है, हमारा क्या होगा। तब योगी जी महाराज ने कहा कि देखो भरत जी जंगल में तो गए, लेकिन उन्होंने
कोई संत या किसी को गुरु नहीं बनाया था। यदि गुरु बनाया होता तो वो गुरु हाथ पकड़कर उनको कहते कि बस अब बहुत हो गया, आपने अपना कर्तव्य निभा लिया है, अब इस बच्चे को प्रकृति की गोद में अपने आप बड़ा पलने दो और तुम पुनः अपनी योग साधना में लग जाओ। बस इतना कहने वाला कोई नहीं था। गुरु है वो हमारी भूल को सुधारते हैं, इसलिए गुरु की आवश्यकता बहुत होती है। स्वयं हमारे इस जड़ भरत जी को इस बात का एहसास हो गया था, इसीलिए रहुगण को उन्होंने यही उपदेश दिया। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण एक बार जंगल में इस प्रकार से जा रहा था। वो गंगा सागर की यात्रा के लिए निकला था। कपिल देव के आश्रम में जाकर उनके पास ज्ञान को प्राप्त करने का विचार था। रास्ते में 4 कहर जो उसकी पालकी उठाकर जा रहे थे, उनमें से एक कहर बीमार हो गया और अब वो चलने की स्थिति में नहीं था। सोचा कि अब क्या किया जाए। आजू बाजू में देखा, जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को उस पालकी को ढोने के लिए जोड़ दिया गया। जड़ भरत तो भगवान के परम भक्त थे। रास्ते में चलते चलते छोटी बड़ी चींटियां कोई नष्ट न हो जाए, कोई पाप न हो जाए, उसका ध्यान रखते रखते भरत जी चलते थे। और उस समय इस प्रकार से चलने से उनके चरण बाकी के 3 कहारों के साथ वो मिला नहीं पाए। पालकी जो है वो हिलने डुलने लगी। रहुगण जो है वो क्रोधायमान हो गए और कहा, खबरदार, ठीक तरह से पालकी उठाओ, मुझे दिक्कत हो रही है। दूसरी बार समझाया, तीसरी बार समझाया, लेकिन फिर भी जड़ भरत जी बदले नहीं। रहुगण ने पालकी को नीचे उतरवाया, स्वयं बाहर निकालकर अपनी तलवार खींचकर कहा कि तू मेरी प्रजा, मैं तेरा राजा हूं, फिर भी मेरी इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पालकी को ठीक तरह से क्यों नहीं उठाता, क्यों ठीक तरह से नहीं चल रहा है। उस समय जड़ भरत जी ने तो बड़े निशंक होकर जवाब दिया, कहा कि तुम राजा और मैं प्रजा, ये तो केवल व्यवहार के लिए है। पारमार्थिक रूप से देखा जाए तो कौन राजा और कौन प्रजा, सब मिट्टी का बना हुआ है। तेरी ये तलवार भी मिट्टी की है, मेरा शरीर भी मिट्टी का है, और यदि मुझे मारने से ये तेरे तलवार की प्यास बुझती है तो मुझे मरने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा कभी मरती नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने। तो ऐसे आत्मा के लक्षण है, मैं कभी मरने वाला नहीं। जब रहुगण ने ये बात सुनी, रहुगण चौंक गए, सोचने लगे कि मैं कपिल देव जी के पास ज्ञान लेने जा रहा हूँ, लेकिन हो न हो वही कपिल देव जी ये जड़ भरत जी का रूप लेकर मेरी परीक्षा तो नहीं कर रहे हैं। नतमस्तक हो गए, चरणों में लोटपोट होकर माफी मांगने लगे। कहा कि हे जड़ भरत जी, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। उस समय जड़ भरत जी कहते हैं कि कोविद वादान वदस्यथ। हे रहुगण, तू अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानता है, मुमुक्षु मानता है, लेकिन सुन, मुमुक्षुओं में तेरी कभी गणना नहीं हो सकती। और यदि तुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो उस समय वहाँ पर 5म स्कंद में रहुगण राजा को ये हमारे जड़ भरत जी ने एक अद्भुत उपदेश दिया है। कहते हैं कि रहुगणैता तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। हे रहुगण, एतद् ज्ञानम न तपसा न याति। अरे तप कर कर के आप सूख जाओ, लेकिन ये ज्ञान केवल तपश्चर्या करने से प्राप्त नहीं होता। रहुगणे तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा। केवल यज्ञ याग आदि करने से भी ज्ञान मिलता नहीं है। नैज्जया न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्। वेदाध्ययन करने मात्र से, हाँ, केवल वेदों के अध्ययन से भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अरे ये ज्ञान जल अग्नि और सूर्य की उपासना केवल करने मात्र से प्राप्त नहीं होता। बिना महत्पाद रजोभिषेकम,
जब तक सच्चे संत के चरण की रज का अभिषेक तेरे माथे पर नहीं होगा, यानी जब तक तू ऐसे संत के योग में नहीं आता, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तब तक ये ज्ञान तुझे मिलेगा नहीं। श्रीमद् भागवत में अलग अलग आख्यानों में ये संत की महिमा, संत का सानिध्य, संत समागम से क्या लाभ हुआ है वो हमें देखने मिलता है। अरे ध्रुव जी का आख्यान देख लो, निकल पड़े 5 साल की छोटी आयुष्य में, और उस समय नारद जी मिले। नारद जी ने उनको ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र का उपदेश दिया, और उस मंत्र के उपदेश से ध्रुव को जीवन में भगवान का साक्षात्कार हुआ। प्रहलाद तो असुर योनि में पैदा हुए थे, लेकिन वही प्रहलाद को जब अपने माता के गोद में वो थे, तब नारद जी का समागम मिला। नारद जी ने उनकी माता को इंद्र के पास से, मतलब अपने आश्रम में ले लिया, और आश्रम में प्रतिदिन प्रातः काल और दोपहर शाम को उनको भगवान की कथा वार्ता सुनाते थे। और कथा सुनाते सुनाते सबसे ज्यादा ध्यान नारद जी का गर्भस्थ शिशु पर रहता था। उसी कारण ये प्रहलाद जो है वो गर्भ श्रीमंत बने, भगवान में उनका मन बचपन से ही लग गया। तो संत समागम से ही हमारा काम होता है। इसीलिए ब्रह्मानंद स्वामी जी अपने कीर्तन में लिखते हैं कि साधु सोई नाव संसार में, प्रकट प्रमाण हरि पद प्रीति, प्रकट प्रमाण हरि पद प्रीति, नहीं आशक नार में, नहीं आशक नार में, साधु सोई नाव संसार में, साधु सोई नाव संसार में, प्रकट प्रमाण हरि पद प्रीति, नहीं आशक नार में, साधु सोई नाव, साधु सोई नाव, साधु सोई नाव संसार में। साधु सोई नाव संसार में। ये संसार में संत जो है वो नाव जैसे हैं। अजामिल पवित्र ब्राह्मण था, लेकिन थोड़ा सा कुसंग जो लग गया, सभी प्रकार से भ्रष्ट हो गए। जुआ खेलने लगे, अय्याशी करने लगे, व्यभिचार करने लगे, चोरी करने लगे, मद्य मांसादि का सेवन करने लगे, मदिरा पीने लगे। उस समय संतों ने आकर कहा कि तुम्हारे ये छोटे से बच्चे का, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उसका नाम हमारे कहने से नारायण रख लो। छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा और संतों की आज्ञा का पालन हुआ। इतना थोड़ा सा सत्संग संतों का प्राप्त हुआ और अजामिल जो है उसे भी जीवन में इस प्रकार से जो है वो भगवान ने उनका भी कल्याण किया। तो संत की महिमा बारंबार हमें देखने मिलती है। परीक्षित राजा थे, श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया कि जाओ 7 दिन में तुम्हारी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होगी। पहले तो परीक्षित अत्यंत भयभीत हो गए, विचलित हो गए, मन में विचार करने लगे कि ऐसी युवा अवस्था में पुत्र पित्रादिक का त्याग करके, ये राजपाट का त्याग करके, ऐसी सुंदर पत्नी का त्याग करके बस अब मरना पड़ेगा। किंतु ये तो पांडु वंश के राजा थे। अंतर्दृष्टि करके विचार करने लगे कि चलो, पिछले कई समय से मैं ये संसार में आसक्त था, ऋषि के श्राप के बहाने अब मुझे भगवान भजने का कोई ठोस कारण तो मिला। राजपाट का परित्याग करके वन में निकल पड़े।
बड़े बड़े ऋषि उस समय गंगा के तट पर आ गए थे। अन्न शन्न व्रत परीक्षित ने धारण किया था और उस समय सुखदेव जी महाराज स्वयं ये संसार में अलक्ष्य रूप से विचरण करने वाले वहां पर गंगा के तट पर आए। परीक्षित खड़े हो गए, उच्च आसन पर उनको आरूढ़ किया, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम अथ म्रियमाणस्य पुरुषस्य अधुना किम कर्तव्यम। जिसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई पड़ती हो, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए जिससे जीवन में पूर्णता का अनुभव हो। उस समय सुखदेव जी ने उनको भगवान की कथा सुनाई। यदि सुखदेव जी नहीं मिले होते तो परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष का अनुभव नहीं होता। तो भगवान के संत, ऐसे गुरु, ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति जीवन में होना, उनमें आत्मबुद्धि होना, उनका समागम करना, ये भागवत का बहुत बड़ा उपदेश है। तो इस प्रकार से जड़भरत जी और रहुगण के संवाद के द्वारा संत की क्या आवश्यकता है, संत समागम की अनिवार्यता के बारे में हमें पता चला। आगे जाकर संत स्वयं इतने पवित्र होते हैं कि बड़े बड़े तीर्थों को भी पुनः तीर्थत्व देते हैं। ये बात पर आज हम आगे जो है वो कथा सुनेंगे। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में सगर राजा का आख्यान आता है। गंगावतरण की ये कथा बड़ी निराली कथा है। सगर राजा जो थे वो बड़े मनस्वी राजा थे, बड़े प्रतापी थे, तेजस्वी थे। उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम सुमति था, जिनके द्वारा उनको 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, और दूसरी पत्नी का नाम केशिनी था, जिनके द्वारा उनको असमंजस नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। एक बार सगर राजा के मन में ये विचार आया कि अश्वमेध यज्ञ किया जाए। अश्वमेध यज्ञ कराया जा रहा था। उस समय इंद्र ने ईर्ष्या के वश होकर यह सोचकर कि यदि ये अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेंगे तो राजा इंद्र पदवी के दावेदार बन जाएंगे, ऐसे भाव से ईर्ष्या के चलते चलते उन्होंने वो अश्वमेध यज्ञ का जो मुख्य यज्ञ अश्व था, उस यज्ञ पशु अश्व को चुरा लिया, और इंद्र ने जाकर इस यज्ञ पशु को गंगा सागर के तट पर, जहां कपिल देव जी का आश्रम था, उस आश्रम में जाकर छिपा दिया। यहाँ पर राजा की आज्ञा को प्राप्त करके उनके 60,000 बच्चे जो है वो यज्ञ पशु को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते 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 वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर उनको वो घोड़ा मिला। ऋषि को देखकर वो आग बबूले हो गए, ऋषि की उलाहना करने लगे और ऋषि को तिरस्कार के शब्द बोलने लगे। उस समय ऋषि ने केवल अपनी आंखें खोली और उनके आंखें खोलने मात्र से ये 60,000 बच्चे जिन्होंने संत का तिरस्कार किया था वो वहीं उसी जगह पर जलकर खाक हो गए। सगर राजा को जब ये समाचार मिला वो बड़े विचलित हो गए। उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को कहा, अपने दूसरे बच्चे असमंजस के पुत्र अंशुमान को कहा कि अब येन केन प्रकारेण हमारे इन 60,000 बच्चों का कल्याण हो। उनकी जो ये अधोगति हुई है, ये श्राप उनको जो लगा है, वो अधोगति में से उनकी मुक्ति हो, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। वो 60,000 बच्चे वो जलकर खाक हो गए थे। अब ये अंशुमान जो है उनको आकाशवाणी के माध्यम से ये पता चला कि यदि गंगा जी जो है, जो स्वर्ग में रहने वाली है, वो आकर इस संसार में बहने लगे और वो गंगा जी का संस्पर्श यदि 60,000 बच्चों की रखिया को भी हो जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा। वो अधपतन की गर्ता में से बाहर निकलकर जो है वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेंगे। अंशुमान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन गंगा जी को वो प्रसन्न नहीं कर पाए। दूसरी पीढ़ी में दिलीप ने भी अपना पूरा जीवन लगा दिया, फिर भी गंगा जी स्वर्ग में बहने के लिए, स्वर्ग में से नीचे उतरने के लिए, पृथ्वी पर बहने के लिए तैयार नहीं हुई। और तीसरी पीढ़ी में भगीरथ जी आए। भगीरथ ने ऐसा पुरुषार्थ किया, कहते हैं कि पुरुषार्थ के साथ भगीरथ का नाम जुड़ गया।
गंगा जी प्रसन्न हो गई और गंगा जी स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन अभी भी उनके मन में दो शंकाएं थी। पहली शंका ये थी, उन्होंने भगीरथ को कहा कि भगीरथ, मैं पृथ्वी पर से, मैं स्वर्ग पे से उतरकर पृथ्वी पर आऊंगी, लेकिन मेरा वेग इतना प्रचंड होगा कि मैं पृथ्वी के तल को फाड़कर पाताल में चली जाऊंगी तो तेरे कोई काम नहीं लगूगी, इसलिए मेरे वेग को धारण करे ऐसा कोई बलवान पात्र चाहिए। उस समय महादेव जी ने कहा, महादेव जी तो बड़े कृपालु है, आशुतोष तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव जी ने कहा कि गंगा जी को जाकर कह दो कि मैं तुम्हारे वेग को धारण कर लूंगा। एक शंका का समाधान हुआ। गंगा जी ने दूसरी शंका जताई, कहा कि जब मैं पृथ्वी पर आकर बहने लगूंगी तो मेरे अंदर ये संसार के समस्त लोग स्नान कर कर के अपने पापों को धोएंगे, लेकिन जब मैं भी मलिन हो जाऊंगी तो मेरे पापों को धोने के लिए, इस मलिनता को दूर करने के लिए पहले से कोई उपाय जो है वो आप ढूंढ निकालो। कोई आरओ प्लांट या कोई ऐसे वाटर रीट्रीटमेंट प्लांट का पहले से आयोजन कर रखो। उस समय भगीरथ ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने आकर भगीरथ जी को कहा, गंगा जी को कहा कि हे गंगा जी, आप तनिक भी चिंता न करें, क्योंकि साधवः न्यासिनः शांताः लोकपावनाः, कि सच्चे संत जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो सच्चे संत जब तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे, अरे स्नान करने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल अपने अंग के कोई एक, अपने शरीर के कोई एक अंग का स्पर्श आपको कराएंगे तो हे गंगा जी, गौमुख से लेकर गंगा सागर तक पूर्ण रूप से आप पवित्र हो जाओगी। तो ऐसा संत का महात्म्य है कि गंगा जैसे नदियों को भी पुनः तीर्थत्व देने का कार्य ये संत करते हैं। इसीलिए हमारे नरसिंह मेहता जी ने गाया है, वो कहते हैं कि प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, रात दिवस रुदे भावो रे, प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, रात दिवस रुदे भावो रे, तप तीरथ वैकुंठ पद मेली मारा, हरिजन होय त्याहु आओ रे, प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, प्राण थकी मुने वैष्णव वाला। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, रात दिवस रुदे भाव रे, लक्ष्मी जी अर्धांगना मारी ते मारा संत नि दासी रे, अरे 68 तीर्थ मारा संत ने चरणे, कोटि गंगा कोटि काशी रे। ऐसे सच्चे संत के एक एक कदम पर 68 तीर्थ नए रचे जाते हैं। कोटि गंगा और कोटि काशी भी ऐसे संत के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसे संत की भारी महिमा है। जो भी संत के योग में आया है वो पवित्र बन जाता है, क्योंकि संत स्वयं पवित्र है। साधवः न्यासिनः, न्यासिनः यानी जिन्होंने ये संसार के समस्त भोगों का परित्याग किया है, साधवः न्यासिनः। और आगे कहते हैं कि ये संत कैसे है, तो कहते हैं साधवः न्यासिनः शांताः, जिन्होंने अपने सभी इंद्रियों पर दमन प्राप्त किया है, जिनकी सारी इंद्रियां शांत है, प्रशांत है, वो कभी अपने अपने भोगों में लालायित नहीं होती। जो भगवान ने गीता में कहा कि आपुर्यमाणः मचलः प्रतिष्ठ समुद्रमापम प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। जैसे समुद्र भीतर से इतना पूर्ण है, परिपूर्ण है
कि बाहर से चाहे कितनी भी नदियां आकर अपना जल अंदर खाली करे, फिर भी समुद्र कभी छलकता नहीं। उसी प्रकार संत भी अंदर से इतने शांत है, इतने परिपूर्ण है कि बाहर के सारे विषयों से वो कभी विचलित नहीं होते। ऐसे संत, वो संत जो है लोक पावना, समस्त लोक को पावन कर दे, पवित्र कर दे, ऐसे संत, वो संत की महिमा भागवत में ऐसे आख्यानों के द्वारा बताई गई है। तो हमने ये गंगावतरण के आख्यान के द्वारा संत की महिमा का एक अद्भुत अलग दृष्टिकोण प्राप्त किया। अब आगे और एक आख्यान सुनते हैं। तृतीय स्कंद में ऐसी बात आती है कि एक बार सनकादिक ऋषि, जो ब्रह्मा जी की इस सृष्टि में आयुष्य की दृष्टि से सबसे बड़े हैं, सबसे ज्येष्ठ है, फिर भी जिन्होंने भगवान के पास ऐसा वरदान मांग लिया है कि हम हमेशा केवल 5 साल के ही रहें शरीर से, ऐसे ये सनकादिक ऋषि जो दिगंबर रहते थे, अलक्ष्यतया ये संसार में विचरण करने वाले ये सनकादिक ऋषि एक बार भगवान के दर्शन करने की इच्छा से वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां पर बिना कोई रोक टोक 6 ड्योढ़ियों को तो उन्होंने पसार कर लिया, किंतु 7वीं चौकी पर जय विजय नाम के 2 पार्षद खड़े थे। उन्होंने सनकादिक ऋषियों को रोका, थोड़ा सा धक्का मारकर उनको पीछे हटाया, एक प्रकार से उनका उपहास करने लगे, उनकी हंसी उड़ाने लगे कि ये नंग धड़ंग नंगे पुंगे यहां कैसे पहुंच गए आप। सनकादिक ऋषियों को जिंदगी में पहली बार भगवान के दर्शन हो रहे थे। उनके मन में भगवान के दर्शन की एक तीव्र उत्कंठा थी, और उस तीव्र उत्कंठा के समय में ये जय विजय ने उनको रोका, ठीक तरह से उनसे बात भी नहीं की। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि अरे भाई, यह तो वैकुंठ है, विगतः कुंठा यस्य सह, जहां आने पर लोगों की सारी कुंठाएं दूर हो जाती है, ऐसे वैकुंठ में आप लोगों को हमसे ऐसा कौन सा डर है जो आप हमें यहां पर द्वार पर रोक रहे हो। आपके मन में ही काम क्रोध ईर्ष्या इत्यादि भाव है, इसलिए आप लोगों को हमसे डर लग रहा है, और आपने हम संतों का, हम ब्राह्मणों का अपमान किया है, इसलिए जाओ आप उन असुर योनियों को प्राप्त करो जहां पर काम क्रोध और लोभ, इन 3 स्वभावों से मनुष्य दुखी दुखी होता है। संतों ने इस प्रकार से अनुग्रह करने के लिए श्राप दिया कि इनकी मति ठिकाने आ जाए। जय विजय को पता चल गया कि भाई ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है हमारे से, चरणों में गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, भूल हो गई है। उतने में एक आश्चर्यकारी घटना यह हुई कि भगवान स्वयं विष्णु, वैकुंठनाथ भगवान स्वयं वहां पर चलते चलते द्वार पर पहुंचे। द्वार पर आते ही उन्होंने इन संतों को हाथ जोड़े। सनकादिक ऋषियों ने भी भगवान की स्तुति वंदना की, उनके चरणों में प्रणिपात किए। उस समय भगवान ने इन संतों की एक प्रकार से माफी मांगते हुए कहा कि मेरे प्रिय संतों, मेरे प्रिय भक्तों, ये मेरे द्वारपालों ने मेरी परवाह किए बिना आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, और वह दंड मुझे अभिप्रेत है, मुझे अभिमत है। मैं भी इस आपके दंड देने से सहमत हूं, क्योंकि आप संत पुरुष मेरे परम आराध्य है। अरे आपका तिरस्कार मैं अपना किया हुआ मानता हूं। सेवकों के द्वारा किया गया अपराध, उसका दोष स्वामी को भी लगता है, इसलिए मैं स्वयं आपके प्रसन्नता की भीख मांगता हूं। अरे देखिए तो सही, मेरा कीर्तन करने से लोग पवित्र बन जाते हैं, इसीलिए तो मुझे वैकुंठ कहा गया है। लेकिन यह पवित्र कीर्ति आप जैसे संतों के द्वारा ही मुझे प्राप्त हुई है।
आपके विशुद्ध आचरण से आपके विरुद्ध यदि मेरा हाथ भी कोई आचरण कर ले तो मैं मेरी भुजाओं को काट डालूं। अरे आप संतों की सेवा करने से मेरे चरण रज को ऐसी पवित्रता मिली है कि जो ये संसार के समग्र लोगों के पापों को टाल सकती है। आपकी कृपा से मुझे ऐसा स्वभाव मिला है कि अत्यंत चंचल ऐसी लक्ष्मी भी मुझे वश होकर हमेशा मेरे पास रहती है, कभी मेरा परित्याग नहीं करती। इसमें भी आप संतों का ही अनुग्रह है। इस प्रकार से भगवान ने उन संतों का वारंबार जो है वो अभिवादन किया, उनकी माफ़ी मांगी। मैं आप संतों के चरण रज को अपने माथे पर, अपने मुकुट पर धारण करता हूँ। जो आप जैसे संतों की प्रेम पूर्वक वचनों से प्रार्थना पूर्वक स्तुति करता है वो मुझे अपने वश में कर लेता है। इतना कहकर भगवान शांत हो गए। सनकादिक ऋषियों ने सामने भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आपके द्वारपालों को हमने जो दंड दिया है वो दंड हम यदि आप चाहो तो वापस ले लेते हैं और उसके बदले में यदि आप चाहो तो आप हमें भी दंडित कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है वो ठीक ही हुआ है। इन द्वारपालों को भी पता चले, इनके माध्यम से दूसरों को भी पता चले कि भगवान के संतों का कभी तिरस्कार, उनकी अवज्ञा, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जो उनका अपमान करेगा उनकी यही दशा होगी। भगवान स्वामी नारायण के परम पवित्र सद्गुरु संत मुक्तानंद स्वामी जी ने इस पूरी घटना को अपने एक भजन में जो है वो कैद किया है। मुक्तानंद स्वामी अपने भजन में लिखते हैं, वो कहते हैं, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, मम उर संत अरु मैं संतन उर, मम उर संत अरु मैं संतन उर, वास करो स्थिर होय, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई। कमला मेरो करत उपासन, कमला मेरो करत उपासन, मान चपल दाधो, यद्यपि वास दियो मैं और पर, यद्यपि वास दियो
मम पसा साधनि जिन नर तन धरी संतन सेव्या तीन निज जननी विगोई मुक्तानंद कहत यूं मोहन मुक्तानंद कहत यूं मोहन प्रिय मोय जन निर्मोहिरा नारद मेरे संत से अधिक न कोई नारद मेरे संत से अधिक न संत से अधिक न संत से अधिक न कोई नारद मेरे संत से अधिक न कोई तो मम उर संत अरु मैं संतन उर वास करूं स्थिर होई नारद मेरे संत से अधिक न कोई। और ऐसे संत कहते हैं कि कमला मेरो करत उपासन, ये लक्ष्मी जी मेरी उपासना करती है मान चपलता को छोड़कर। यद्यपि मैंने उसे अपने वक्षस्थल में अपने सीने में स्थान दिया है फिर भी संतन सम नाही सोई, संत के समान तो लक्ष्मी जी को भी भगवान ने दर्जा नहीं दिया है। जिन न तन धरी संत न सेव्या, जिन्होंने जन्म लेकर संतों की सेवा नहीं की, संत समागम नहीं किया, भगवान कहते हैं कि तिन निज जननी विगोई, उसने अपनी माता का नाम डुबोया है। मुक्तानंद कहे यूं मोहन प्रिय मोये जन निर्मोही, मुझे ऐसे निर्मोही संत बड़े प्रिय है। भगवान भी ऐसे संतों का आदर रखते हैं। तो संतों की कितनी अमान्य है। ऐसे संत की महिमा श्रीमद् भागवत में है। तो ऐसे भागवत ग्रंथ का हम श्रवण पठन कर रहे हैं। आज द्वितीय दिन की कथा का यहाँ पर हम विश्राम करेंगे एक छोटी सी भगवान की धुन के द्वारा। स्वामी नारायण बोलो मनवा स्वामी नारायण बोलो, 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 मनवा स्वामी नारायण बोलो, मनवा स्वामी नारायण बोलो। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना आत्मविचार न लहत है। ज्ञान का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे संत को उपनिषद में श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ संत कहा है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसे प्रत्यक्ष ब्रह्मस्वरूप संत का समागम अनिवार्य है। जड़भरत और रहुगण के आख्यान से संत की अनिवार्यता और संत समागम की अद्भुत महिमा का लाभ आज हमने पूज्य योगी प्रेम स्वामी जी से प्राप्त किया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। अब समय है भगवान की आरती का। घर बैठे सभी यजमान हरिभक्तों को निवेदन करते हैं कि आरती का दीप प्रज्वलित करें। आइए हम सभी ठाकुर जी की आरती में जुड़ते हैं। दर्शन सर्वोत्तम
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सत्संग के अंत में हम सभी ध्येय मंत्र एवं विदाई श्लोक का गान करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं